मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी के पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है भोजनम कुरु। यह पाठ संवाद विधा पर लिखा गया है। तो सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और इसके पश्चात हिंदी अर्थ करेंगे। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। तो पाठ का नाम है भोजनम कुरु। इसका अर्थ है भोजन करो। पाठ परिचय, पाठ के बारे में जानेंगे। लिखा हुआ है, किसी भी भाषा के माध्यम से संभाषण करते समय चाहिए, नहीं, बस, हो गया, धन्यवाद, स्वागत आदि शब्दों का प्रयोग नितांत आवश्यक है, जिसके बिना व्यवहार संभव नहीं है। इस पाठ में संस्कृत के द्वारा व्यवहार करने के लिए आवश्यक ऐसे ही शब्द आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम, धन्यवादः, स्वागतम आदि शब्दों का प्रयोग माता और पुत्रियों की भोजन के समय की गई बातचीत में रोचक शैली में दर्शाया गया है। तो इस पाठ में माता और पुत्रियों का संवाद है और इस संवाद के माध्यम से हमें बातचीत के लिए जो आवश्यक शब्द हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। तो चूंकि यह संवाद शैली में लिखा गया है, तो पहला संवाद माता का है। माता कहती हैं, नलिनी सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो माता है उनकी दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है नलिनी और दूसरी का नाम है सुनयना। तो यहाँ पर संबोधन पद है नलिनी और सुनयने। तो माता बुला रही हैं अपनी दोनों पुत्रियों को, नलिनी सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम। भोजनार्थम मीन्स भोजन के लिए, आगच्छताम मीन्स आओ, भोजन के लिए आओ। तो माता कह रही है नलिनी सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम, नलिनी सुनयना भोजन के लिए आओ। अगला संवाद है नलिनी का। वो कह रही हैं, मातः अद्य भोजने किम किम अस्ति। मातः मीन्स हे माता, अद्य, अद्य मतलब होता है आज, अद्य मीन्स आज, आज भोजने भोजन में, आज भोजन में, किम किम क्या क्या, अस्ति मीन्स है, आज भोजन में क्या क्या है। तो माता इस क्वेश्चन का आंसर कर रही हैं, ओदनम अस्ति, रोटिका अस्ति, शाकम अस्ति, मधुरम च अस्ति। तो खाने में क्या क्या है? ओदनम अस्ति। ओदन बोलते हैं पके हुए चावलों को, हम जैसे भात बोलते हैं, तो ओदनम अस्ति मतलब पके हुए चावल हैं, भात है। रोटिका अस्ति, रोटी है। शाकम अस्ति, सब्जी है। मधुरम च अस्ति, और मधुरम अस्ति मतलब मीठा है, मीठे में कुछ है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि च का मतलब होता है और, तो यहाँ पर आएगा और मीठा है यानी मीठे में कुछ है। अगला संवाद सुनयना का है। वह कहती हैं, मातः शाकम किम निर्मितम अस्ति, यदि कार्वेलम अस्ति तर्हि अहम न खादामि। मातः हे माता, शाकम किम निर्मितम अस्ति, सब्जी किस चीज की बनी हुई है। यदि कार्वेलम, कार्वेलम बोलते हैं करेले को, तो यदि कार्वेलम अस्ति, यदि सब्जी करेले की है, तो अहम न खादामि, मैं नहीं खा रही हूं। अहम मीन्स मैं, न मतलब नहीं, खादामि मीन्स खा रही हूं या खाती हूं। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वह है कि हे माता, सब्जी किस चीज की बनी हुई है, यदि करेले की बनी है तो मैं नहीं खा रही हूं। अगला संवाद है माता का। माता कहती हैं, शाकम आलुक ब्रिंगन मिश्रितम अस्ति, मसूरस्य च सूपः अस्ति। माता कहती हैं कि साकम यानी सब्जी, आलुक ब्रिंगन मिश्रितम अस्ति, आलू और बैंगन की बनी हुई है, अर्थात आलू और बैंगन की मिक्स सब्जी बनी हुई है, मिश्रित सब्जी बनी हुई है। मसूरस्य च सूपः अस्ति, सूप बोलते हैं दाल को, सूपः मतलब दाल, और दाल बनी हुई किस चीज की? मसूरस्य, मसूर की दाल बनी हुई है। तो इस पूरी पंक्ति का हिंदी अर्थ है, सब्जी आलू और बैंगन की बनी हुई है, यानी आलू और बैंगन मिक्स बनी हुई है, जबकि दाल मसूर की बनी हुई है। अगला संवाद है नलिनी का। वह कहती हैं, भगिनी शीघ्रम आगच्छ भोजनम कुर्वः। भगिनी बोलते हैं बहन को, तो वह कह रही हैं, बहन शीघ्रम आगच्छ, शीघ्रम मीन्स जल्दी, आगच्छ मीन्स आओ, शीघ्र आओ, जल्दी आओ, भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे। अगला संवाद है सुनयना का। वह कहती हैं, मातः भोजनम परिवेशयतु। हे माता, भोजनम परिवेशयतु, भोजन परोसो। परिवेशयतु का मतलब परोसो। आगे बढ़ेंगे। अगला संवाद माता का है। वह कहती हैं, नलिनी किम आवश्यकम। हे नलिनी,
किम आवश्यकम, क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है। जवाब में नलिनी कह रही हैं किंचित शाकम ददातु यतोहि मह्यम आलुकस्य शाकम बहु रोचते। किंचित मीन्स थोड़ा, थोड़ा शाकम ददातु सब्जी दीजिए, यतोहि मीन्स क्योंकि, मह्यम मुझे, आलुकस्य शाकम आलू की सब्जी, बहु रोचते बहुत रुचती है, मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे किंचित शाकम ददातु मुझे थोड़ा सब्जी दीजिए। माता कह रही हैं स्वीकरोतु सुनयने तुभ्यम किम रोचते। तो इसका अर्थ है माता कह रही हैं कि आप स्वीकार करिए, किसे करिए, नलिनी को करेंगे, स्वीकरो तो आप स्वीकार करिए। और सुनैना से कह रही हैं तुभ्यम किम रोचते, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो सुनैना कहती हैं मातः मयम वृंताकम न रोचते अतः सूपम ददातु। मातः हे माता, मयम मुझे, वृंताकम इसका अर्थ है बैंगन, बैंगन को हमने अभी एक और शब्द के माध्यम से जाना था ब्रिंगन, ब्रिंगन और वृंताकम दोनों का मतलब बैंगन होता है। तो सुनैना कह रही हैं माता हे माता मयम वृंताकम न रोचते, मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आप मुझे सूपम ददातु मुझे दाल दीजिए, जो मसूर की दाल बनी है आप मुझे वह दीजिए। इसके पश्चात संवाद है नलिनी का, वो कह रही हैं मह्यम किंचित ओदनम ददातु, कि मुझे, मह्यम मीन्स मुझे, किंचित ओदनम ददातु मुझे थोड़ा चावल दीजिए, भात दीजिए। अगला संवाद माता का है। माता कह रही है नलिनी दधि आवश्यकम किम। इसका अर्थ है हे नलिनी क्या आपको दही चाहिए। शब्द है दधी, इसका अर्थ है दही, दही को संस्कृत में दधी बोलते हैं। तो माता का संवाद है नलिनी दधि आवश्यकम किम, क्या आपको दही चाहिए। इसके उत्तर में नलिनी कह रही हैं दधि मास्तु अवलेहम परिवेशयतु, मुझे दही नहीं चाहिए, मुझे चटनी चाहिए। अवलेहम का मतलब है चटनी, मुझे चटनी चाहिए। तो वो कह रही हैं अवलेहम परिवेशयतु, चटनी परोसिए। अगला संवाद माता का है। माता कह रही हैं अन्यत किम आवश्यकम, कुछ और चाहिए, किसी और चीज की आवश्यकता है। तो अगला संवाद है नलिनी का, वो कह रही हैं किमपि मास्तु सर्वम पर्याप्तम, किमपि मास्तु कुछ नहीं चाहिए, सर्वम पर्याप्तम का मतलब है सब कुछ पर्याप्त है, सब कुछ है। आगे बढ़ेंगे। अगला संवाद है सुनैना का, वो कह रही हैं भोजनम मास्तु मधुरम किमस्ति, भोजनम मास्तु अब भोजन नहीं चाहिए, मधुरम किमस्ति मीठे में क्या है। माता कह रही हैं रसगोलकम अस्ति स्वीकरोतु, रसगोलकम मतलब रसगुल्ला, तो रसगुल्ले को संस्कृत में बोलते हैं रसगोलकम। तो माता कह रही हैं रसगुल्ला है स्वीकरोतु स्वीकार करो। तो इसके उत्तर में सुनैना कहती हैं एकमेव पर्याप्तम नलिन्ये ददातु, एकमेव मतलब एक ही, एक ही, एक ही काफ़ी है, नलिन्ये ददातु नलिनी के लिए दो, अर्थात नलिनी को दो। अगला संवाद है नलिनी का, वो कह रही हैं अम्ब मास्तु मह्यम मधुरम न रोचते, अम्ब मतलब माता, हे माता मास्तु मत दो, मह्यम मधुरम न रोचते मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है, मुझे मीठा नहीं रुचता है। अगला संवाद है माता का। माता कह रही हैं अस्तु समीचीनम अहम अपि स्वीकरोमि, माता कह रही हैं अस्तु ठीक है, समीचीनम ठीक है, अहम अपि मैं भी, अहम अपि मैं भी, स्वीकरोमि स्वीकार कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में देखेंगे लिखा हुआ है दिनेशः प्रविश्य, मतलब दिनेश का परिवेश होकर। आगे बढ़ेंगे। अगला संवाद है दिनेश का, वो कहता है हरि ओम मातः किम सुनैना भगिनी अस्ति, हरि ओम, ये जब हम अभिवादन करते हैं तो हरि ओम नमस्ते ऐसा सब कहते हैं। तो दिनेश कह रहा है हरि ओम मातः किम सुनैना भगिनी अस्ति, भगिनी मीन्स बहन। तो दिनेश कहता है कि हे माता किम सुनैना, क्या सुनैना भगिनी अस्ति, क्या सुनैना बहन है। तो इसके जवाब में सुनैना कह रही है दिनेश आगच्छतु स्वागतम उपविशतु भोजनम आनयामि, दिनेश हे दिनेश आगच्छतु स्वागतम आओ आपका स्वागत है, उपविशतु बैठो, भोजनम आनयामि आपके लिए भोजन लाऊं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जो ध्वनि है वह है कि उपविशतु बैठो भोजनम आनयामि भोजन लाऊं। इसके जवाब में दिनेश कहता है भोजनम मास्तु भवत्याः विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम श्वः आनेष्यामि, भोजनम मास्तु भोजन नहीं करूँगा, भोजन मत दो,
भवत्याः आपकी विज्ञान पुस्तक मह्यम आवश्यकम, मुझे आवश्यकता है। आपकी विज्ञान पुस्तक की मुझे आवश्यकता है। स्वः, स्वः बोलते हैं आने वाले कल को। स्वः मीन्स आने वाला कल। स्वः मतलब कल, आनिष्यामि ले आऊँगा, कल ले आऊँगा। इसके जवाब में सुनैना कह रही हैं विज्ञान पुस्तकम स्वीकरोतु परस्वः आनयतु। विज्ञान पुस्तकम, ये विज्ञान पुस्तक है, स्वीकरोतु स्वीकार करिए। परस्व मतलब होता है परसों, परसों, परसों को बोलेंगे परश्वः, तो परश्वः आनयतु मतलब परसों ले आना, आनयतु ले आना। अगला संवाद है दिनेश का। वो कहता है तर्हि अहम गच्छामि धन्यवादा, तो मैं जाता हूँ। गच्छामि जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ। धन्यवादा, आप सभी के लिए धन्यवाद। इसके जवाब में सुनैना कह रही हैं स्वागतम, आपका स्वागत है। तो ये पाठ है भोजनम कुरु, जिसका अभी हमने वाचन किया और हिंदी अर्थ जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इस पाठ के माध्यम से जो भी वार्तालाप के लिए जो भी शब्द आवश्यक होते हैं उन सभी के बारे में हमने जाना। अगली कक्षा में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।